हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे आए हो। आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कोई भी हमारा जो ट्रांसपेरेंट कुर्ती होती है, जैसे ऑर्गेन्जा हुआ, शिफॉन हुआ या हमारा नेट का कपड़ा हुआ, हम उसके ऊपर अपनी स्टेप वाली अंडर शर्ट को कैसे सिल सकते हैं और कटिंग कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करने आई हूँ। चलिए हम वीडियो को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैंने अपने इस अंडर शर्ट को जैसे हम नॉर्मल अपना फोर फोल्ड करके अपनी कोई भी कुर्ती या वगैरह किसी को बिछाते हैं वैसे बिछा लिया। ये देखिए, 1 2 3 4 ये फोर फोल्ड हो गए हैं और हमने कुर्ती की लेंथ भी रख ली है जितनी हमें लेंथ चाहिए। अब हमने ये देखना है, अब हम इसको स्टेप वाली अपनी अंडर शर्ट को बना रहे हैं। तो अब हमें ये देखना है कि हमें ये कितनी स्टेप हमें चाहिए। तो हमें कम से कम 5.5 इंच अपना स्टेप चाहिए, जो हमारा ये कंधे के ऊपर आएगा यहाँ पे। तो फिर हम यहाँ से पहले ये कुर्ती है, इसको पहले कपड़े को हमें अनइवन अनइवन है, इसको इवन कर देती हूँ। बार बार मेरे से कुर्ती निकल रहा है, प्लीज इसके लिए सॉरी। अब आप समझ जाना, ये अंडर शर्ट है। तो ये देखिए, अब मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। तो अब हमें ये देखना है कि हमें कितना स्टेप चाहिए। तो हमें 5.5 इंच स्टेप चाहिए, जो ये हमारा मीडियम और लार्ज साइज के लिए ठीक है। अगर आपका साइज एक्सल या डबल एक्सल है तो आप उसके लिए 6 इंच भी स्टेप की लंबाई रख सकते हो। अगर स्मॉल साइज है तो उसके लिए 4.5। पर मीडियम और लार्ज के लिए हमारा 5.5 इंच ही साइज ठीक रहेगा। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें 5.5 इंच अपना स्टेप तैयार चाहिए। तो हम यहाँ पे ऐसे 5.5 इंच का ऐसे देखिए ये निशान लगा लेंगे और इस निशान को हम जो हमारा ये कपड़ा बचा है इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पे 1/2 इंच का एक और निशान लगाएंगे। ये देखिए, मैंने इसमें जो आपको बताया था कि ये कपड़ा फोल्ड किया हुआ है, इस फोल्ड को कवर कर लिया गया है और अच्छी तरह से, और 1/2 इंच का इसके ऊपर हमने जो ये निशान बोला था आपको लगा लिया है। और जो ये हमने 1/2 इंच का ये निशान लगाया है, अब इसके नीचे से जितने भी अपने नाप है चेस्ट का, हिप का और हमारी वेस्ट यानी कमर का, सारे इस 1/2 इंच के निशान से जो हमारे ये 1/2 इंच की लाइन खींची है इसके नीचे से लगाना शुरू करेंगे। ये निशान लगाना स्टार्ट करते हैं। तो ये अब हमारा 5.5 इंच हम अपना स्टेप तैयार करेंगे और 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो जो ये मैंने 1/2 इंच का निशान लगाया है तो इसके ऊपर हम इसको ऐसे रख के निशान लगाएंगे। तो निशान लगाने के बाद जो हमने ये निशान लगाया है इसके बाद अब हम अपना अब ये वाले नाप के निशान लगाएंगे। तो उसके लिए जिस हमने शर्ट अंडर शर्ट के लिए जिस कर रहे हैं उसके लिए हम ये देखेंगे कि हमारे इसके कंधे की लंबाई कितनी है, 8 इंच। तो ये हमारे कंधे की लंबाई 8 इंच है। तो इससे हम 1/2 इंच अपना मुंडे का निशान कम लगाएंगे। तो हम 7.5 इंच पे इस पे निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ से हमने 6 इंच पे निशान लगा के तो यहाँ पे 7.5 इंच पे इसको निशान को लगाया। तो ये हमारा कंधे का या आर्म होल का निशान हो जाएगा। अब हम इस कुर्ती का तीरा देखेंगे। जो हमारी जो कुर्ती तैयार है जिसके लिए हम अंडर शर्ट बना रहे हैं तो उसका तीरा देखेंगे। तो इसका तीरा हमारा आ रहा है, देखिए 13.5। तो इसमें भी हम 1 इंच कम करेंगे तो 12.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 12.5 का हाफ कितना हुआ हमारा, 6.25। तो हम 6.25 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे। अब आर्म होल लेंथ रखनी है। तो यहाँ से जो हमने 1/2 इंच था तो हमारा यहाँ 6.25 का निशान लगा। तो यहाँ से हम 6 इंच ऊपर निकाल देंगे। तो यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाएंगे तो ये 7.5 पे आए और हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमने ये लाइन खींच लिया और हमारा 6.25 का ये निशान लगा है। तो अब हम इसके ऊपर ऐसे इसको 6.25 का ऐसे लाइन स्ट्रेट लाइन खींच देंगे जो और आर्म होल की लेंथ है। अब हम इसके बाद हमारा चेस्ट का जो ये हमारी ये वाली लाइन खींची इसके ऊपर हमारा चेस्ट का निशान लगेगा। तो चेस्ट है हमारी फुल राउंड में, तो हमारी ये 10 तो 10 नहीं 40 है। तो 10 का 40 का 1/4 हुआ, चौथा हिस्सा हुआ 10। तो यहाँ पे हम 10 पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच अपना जो मार्जिन है अपना मार्जिन रखेंगे। और इसमें जितनी कुर्ती में मार्जिन रखते हैं उससे कम मार्जिन रखते हैं। और ऐसे ही अब हम अपना कमर का निशान लगाएंगे और हिप का निशान लगाएंगे। तो ऐसे ही इसको हमने 6 इंच इंची टेप को अपने इसने ऐसे ऊपर रख दिया है। तो इसके बाद हमारी कमर है 15। तो यहाँ पे हम 15 पे निशान लगाएंगे और हमारी हिप लेंथ है 19.5। तो यहाँ पे हम 19.5 पे निशान लगाएंगे। तो अब हमारी जो हिप लेंथ है ये भी हमारी जितनी कुर्ती के चाक ओपनिंग होते हैं उससे 1.5 इंच ऊपर रखते हैं। जैसे ये देखिए, मैं अपनी इस कुर्ती में बताती हूँ आपको कि ये हमारी चाक ओपनिंग कितने इंच पे है। इधर से बताती हूँ मैं आपको। ये मैं यहाँ से कंधे से नापती हूँ। तो कंधे से नापने के बाद अब हम ये देखेंगे हमारी चाक ओपनिंग कहाँ है। ये देखिए, ये चाक ओपनिंग
21.5 पे आ रही है, तो मैंने इसे 1.5 इंच ऊपर अपना रखा हुआ है। तो हमारी जितनी भी होती है, कोई भी हम अंडर शर्ट काटे तो हम अपने जहाँ चाक कुर्ती की ओपनिंग होती है उसे 1.5 इंच ऊपर रख के कटिंग करते हैं। तो अब हमारे यहाँ पे कमर है 8 इंच, तो यहाँ फुल राउंड में 32 इंच है, तो 32 का आधा क्या चौथा हिस्सा हुआ 8 इंच, और ये 1.5 इंच हमारा सिलाई का मार्जिन। और ऐसी हिप है हमारी, हिप है 20 इंच एक साइड की, तो राउंड में हुई हमारी 40 इंच, तो 40 का चौथा हिस्सा हुआ 20 इंच, तो यहाँ पे भी हम 20 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे, यानी कि इसका चौथा हिस्सा लेंगे 10 इंच, और यहाँ पे 1.5 इंच हमारा सिलाई का मार्जिन। तो अब हम इनको आपस में ऐसे जोड़ लेंगे, और जो हमारा इसका पल्लू रखना है, हमने घेर रखना है, वो भी हम यहाँ पे 10 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे भी हम 10 इंच प्लस 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये 10 इंच और ये 1.5 इंच हमारा सिलाई का मार्जिन। अब हम इन निशानों को ऐसे जोड़ लेते हैं। और अंडर शर्ट का जो हमारा ये घेर है, इसमें भी हमने अपना जो मेन घेर है उसे हमने 1 इंच कम रखना है। तो मेरा उसमें 21 इंच तैयार घेर है, तो इसलिए मैंने इसमें 10 इंच अपना घेर तैयार रखा है, कि यानी कि 20 इंच तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको निशानों को आपस में ज्वाइन करते हैं। अब हम इसके अब जो आर्म होल है, अब हम इसके कटिंग करते हैं। तो इसकी कटिंग करने के लिए अब हमने ये देखना है कि अपने अपना जो ये स्टेप है कितना चौड़ा रखना है, तो हम उसी के हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग करने के लिए मेरे को 1.25 इंच अपना स्टेप तैयार रखना है। तो यहाँ से पहले हम 1/2 इंच छोड़ेंगे अपना सिलाई का, ये हमारा 1/2 इंच सिलाई का हो गया। ये देखिए, फिर यहाँ से मैं 1.25 इंच अपना ये वाला स्टेप, फिर हम ये देखेंगे कि ये हमारा कितना है। तो ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये हमारा 2.25 इंच आया है। तो हम इतना 2.25 इंच इसका इतना छोड़ के, और जो ये जितना हमारा ये यहाँ पे चौड़ाई बची है, ये सब हमारी अब गले की चौड़ाई होगी। अब इसके लिए भी हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने पहले 6 इंच जो अपना स्टेप लगाना था यहाँ से छोड़ देंगे, और इसके बाद अपने गले की यहाँ से लेंथ को नापेंगे। तो हमने कम से कम कितनी रखनी है। अब हम अपने इसकी गले की तरफ को आते हैं, तो यहाँ से हम इसको ऐसे 6 इंच ऐसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 7.5 इंच हमने गले की लेंथ रखनी है। तो यहाँ पे 7.5 पे निशान लगा के फिर हमने इसको वी गला बनाना है। तो इसको वी गले को हम ऐसे ही कर देंगे, और ऐसे ही अपना ये जो हमारा आर्म होल है, इसको हल्का सा पूरा राउंड नहीं देना है, हल्का सा ऐसे जैसे हमने ये वी शेप बनाया है, इसको बस हल्का सा ऐसे राउंड दे देंगे। अब हम इसके ऊपर जैसे ये है हमारी ऐसी कटिंग कर देंगे। जो हमने नीचे अपना कपड़ा फोल्ड किया हुआ है वो भी ऐसे रखेंगे, क्योंकि वो कपड़ा हमारा यहाँ पे इस पे पलटे का काम करेगा। तो अब हम इसकी कटिंग इसको ऐसे ही कर देते हैं। चलिए फटाफट कटिंग करते हैं। और मैं इसको आगे से वी शेप और पीछे वाले पल्लू को सिर्फ स्ट्रेट ही रखूंगी, तो इसलिए मैं अलग अलग काटूंगी। इसका गला और आर्म होल सारा एक से काट दूंगी। अगर आपको दोनों आगे पीछे वी कलर रखना है तो आप इकट्ठा काट सकते हैं, पर मैं आगे वी और पीछे स्ट्रेट रखूंगी, तो इसलिए मैं सिर्फ इसको पहले आर्म होल से काटती हूँ, नेक की तरफ से बाद में कटिंग करूंगी। चलिए इधर से इसको काटते हैं। और ये हमारी अंडर शर्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसको पल्लू को अलग अलग करते हैं, जैसे कि आगे और पीछे का गला हम अलग अलग कर सकें। चलिए हम शुरू करते हैं। पर आर्म होल का हम जैसे आगे गहराई देते हैं, हम उसकी गहराई नहीं देंगे। आगे और पीछे दोनों तरफ का आर्म होल हमारा एक सा ही रहेगा। अब हमने इसको अलग अलग करना है। और जो ये हमारा कपड़ा है, देखिए इसको भी मैंने अलग कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट का हो गया और ये हमारा बैक का हो गया। तो अब हम इसको बैक वाले को हटा देंगे, और इसके साथ ही जो हमने अपना ये नीचे कपड़ा फोल्ड करा था, इसको भी अलग एक पीस अलग कर देंगे और एक पीस इसके साथ रखेंगे अपने फ्रंट वाले के साथ। ये देखिए, अब इसको भी हम कट के अलग कर देंगे। एक फ्रंट के साथ रखेंगे और एक अपने बैक के साथ। ये हमारा बैक का हो गया। अब हम फ्रंट का लेंगे। फ्रंट पे लेने से पहले जो हमारा जो ये पलटा लगेगा, इसको हम ऐसे ही बिछा लेंगे जैसे ये हमने निशान लगा के कटिंग किया था, और इसको भी ऐसे इसके ऊपर लगा के ऐसे रख लेंगे। रखने के बाद जो हमने ये निशान लगाया था, इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, अब इसकी कटिंग हम ऐसे ही कर देंगे। तो ये हमारा एक फ्रंट का गला तैयार हो गया है।
वो तैयार नहीं हो गया है, कटिंग हो गया है। और बैक का हम ऐसे ही स्ट्रेट रख देंगे। अब हम इसकी स्टेप की तैयारी करते हैं, जो हमने इसके ऊपर स्टेप लगाना है। अब हमें 2 स्टेप लगाने हैं दोनों बाजू के लिए, दोनों आर्म होल के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो मैंने ये डबल कपड़ा लिया हुआ है, ये देखिए, तो ये सारा हमारा डबल है। पहले इसको स्ट्रेट लाइन खींच देंगे ऐसे सीधा करके। सीधा करने के बाद तो वहां पे अब हमारा 2.25 था, तो हमें अपने कपड़े वहां पे अपना कितना चाहिए, हमारा 2.25। तो 2.25 का अब हम इसको डबल करेंगे ऐसे, और 1/2 इंच अपना हम सिलाई का मार्जिन लेंगे। ये देखिए ऐसे सिलाई का। तो अब हम देखेंगे ये हमारा टोटल कितना हुआ। यहाँ तक जो ये तो हमने स्ट्रेट करा है, तो ये हुआ हमारा 5.25। तो यहाँ पे 5.25 का हम एक निशान लगाएंगे और इसको ऐसे स्ट्रेट कर देंगे। और ये हमें कितना लेना है, हमने आपको बताया था कि 5.5 इंच स्टेप तैयार रखना है। तो 5.5 इंच स्टेप हमारा एक साइड का हुआ, फिर दूसरी साइड का पलट के जाएगा, तो हो गया 5.5, 5.5, 5.5 हो गया 11। और 11 में हमने 2 इंच और इसको एक्स्ट्रा रखना है, तो 12-13 इंच हम लंबा कपड़ा कटिंग कर लेंगे। ये देखिए अब हमारी ये स्ट्रिप बन गई है, कट गई है। अब हम इसको चलो मशीन पे चलते हैं कैसे इसको सिलाई करनी है। जो स्टेप कटिंग करे थे, अब हम उस स्टेप को सिलेंगे। उसको स्टेप को सिलने के लिए हम पहले इस स्टेप को उल्टा करेंगे, उल्टा करने के बाद इसको सिलेंगे। सिलने के बाद हम इसको फ्लिप करेंगे, यानी कि पलटेंगे। तो चलिए हम पहले इसको सिलते हैं। और ऐसे हम दूसरा स्टेप भी सिलेंगे। अब हमने इसको देखिए स्टेप को सिल लिया है, और सिलने के बाद हम किसी चीज की हेल्प से इसको ऐसे पलट देंगे। अब हम इसको ऐसे पहले सीधा करेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए अब हमारा सीधा हो गया है। जो अब हमारी जो बीच में ये सिलाई आई है, इसको अब हम ऐसे सेंटर में रखेंगे। और सेंटर में अगर आप प्रेस कर सकते हो तो प्रेस कर दीजिए। ये कॉटन का कपड़ा है तो इसलिए ये देखिए ये ऐसे ही प्रेस हो जाएगा। तो इसको ऐसे प्रेस कर दीजिए, ऐसे करके। प्रेस करने के बाद अब हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। और ये देखिए मैंने ऑलरेडी ये पहले ही अपनी पलटी हुई थी, और इसको मैंने अपने नेल्स की हेल्प से प्रेस कर लिया था। तो इसके बाद हम इसको ऐसे सिलाई देंगे, और जो ये हमारी सेंटर की है इसके बीच में सिलाई आनी चाहिए। जो हमने पहले सिलाई दी हुई थी उसी को हमने दबाना है, उस सिलाई को। अब इसको इसमें भी ऐसे ही करेंगे। और ये देखिए अब हमारी ये पक्की हो गई है बिल्कुल। अब हम इसको अपने अंडर शर्ट के ऊपर लगाते हैं। अंडर शर्ट को कपड़े को हम सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद जो ये हमने स्ट्रिप तैयार करी है, अब इसको लगाएंगे। और ये देखिए मैंने आपको बोला था कि ये मेरी 1.25 इंच की स्ट्रिप तैयार करनी है। तो ये देखिए मैंने अपने 1.25 इंच की स्ट्रिप तैयार कर लिया, और मैंने इसकी टोटल लेंथ साढ़े क्या है 12 इंच रखनी है। तो ये अब यहाँ पे हमारी 12.5 आ रही है, तो मैं इसको 12 इंच कटिंग कर दूंगी, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में एक साइड और 1/2 इंच दूसरी साइड जाएगा। तो टोटल हमारा 11 इंच सिलाई हो जाएगा। ये देखिए अब मैंने इसको 12 इंच तैयार कर लिया है। अब इसको हम इसके ऊपर जो हमारी ये सिलाई आई हुई है, जो पीछे की साइड है, ये हम हमारी ऊपर की साइड होनी चाहिए। और इनके बीच में 1/2 इंच इधर का मार्जिन और 1/2 इंच उधर मार्जिन देते हुए इसके बीच में रखनी है। तो ये देखिए ये 1/2 इंच इधर रखेंगे और 1/2 इंच इधर, ये वाला। और इसके बीच में ये स्ट्रिप रखेंगे। जो ये हमने सिलाई इसको सेंटर में लाई हुई थी, ये हमारी ऊपर की साइड होनी चाहिए। और ऐसे हम दूसरी साइड भी करते हैं। और ये देखिए ये मैंने अपने इसको पिन कर लिया है, और इसको भी पिन कर लिया है। जो हमने इसके साथ फोल्ड करके एक पलटा काटा था, वो ये वाला। और गले का जिस तरह मैंने कटिंग करी थी, साथ ही इसको कटिंग करी थी। अब इसको ऐसे इसके ऊपर रखेंगे। और जो ये हमारा कॉर्नर है वी शेप वाला, ये भी इसके ऐसे ऊपर आना चाहिए। अब हम इसको पिन कर लेंगे। पिन करने के बाद हम धीरे धीरे इधर आएंगे, इस साइड आएंगे।
तो इस साइड जो हमने ये पिन की हुई थी इसको खोलेंगे और इसको कपड़े को इसके ऊपर ऐसे पिन कर लेंगे और ऐसे ही हम दूसरी साइड भी करते हैं। ये दूसरी साइड अब ये देखिए, तो ये हमारे ये ऐसे तैयार हो गया है। ये हमारी स्ट्रिप्स हैं और ये जो हमारा पलटा है और ये हमने इसको पलटे को के बीच में अपनी स्ट्रिप्स को रख दिया है, तो ये हमारी अंडरग्राउंड हो जाएगी। तो अब हम इसके ऊपर यहाँ से सिलना शुरू करेंगे और ऐसे पिन करने के बाद जो हमने ये हमारा कंधा आर्म होल की तरफ से हमारा जो पलटा शुरू हुआ था, हम वहां से इसको ऐसे अब इधर सिलना शुरू करेंगे। तो चलिए हम सिलते हैं। पक्का करेंगे बेस्ट स्टिच देके, फिर हम ऐसे ही इसको 1/2 इंच या 1 पैर का मार्जिन देते हुए इसकी सिलाई करेंगे। और जो हमारे गले की शेप है इसको वैसे ही हम इसको सिलेंगे। देखिए पक्का करेंगे। फिर हम इसको देखें क्या करते हैं। ये देखिए अब इसको ऐसे सिल लिया है और ये हमारी स्ट्रिप अंदर है और ये पलटा हमारा ऊपर है। तो अब हम इनको क्या करेंगे कि इसको पलटना है, तो इसके बीच में अब हम छोटे छोटे जैसे नोचेस देते हैं उनको देंगे जहाँ पे हमारी गुलाई आई हुई है। तो ये देखिए इनको एचएस देंगे या आप इस तरह भी वी शेप में भी दे सकते हैं। और ये देखिए हमने अब ये कट लगा लिए हैं, अब हम इसको पलटेंगे। तो इसको पलटने के लिए हम ऐसे स्ट्रिप्स को बाहर निकालेंगे, ये देखिए, और दूसरी साइड भी ऐसे ही करेंगे और ये हमारी स्ट्रिप्स ऐसे बाहर आ गई। अब हम इनको क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैर पैर की सिलाई लगा के इसको पक्का करते हैं। और हमने इस एक दबाव की सिलाई प्रेस स्टिच को देके इसको पक्का कर लिया है। अब ये हमारी एक तरफ की ये स्ट्रिप लग गई है। अब हम इसके ऊपर अपना बैक साइड की जो हमारा ये साइड है इसके ऊपर अब हम इस स्ट्रिप को, यही वाली स्ट्रिप को अटैच करेंगे। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है कि अपनी जो बैक साइड है इसकी सीधी साइड बिछानी है ऐसे, और ये हमारी सीधी है बिल्कुल ही। तो ये जो हमने पीछे आगे वी का कट दिया था गले में और ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट है। तो अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे कि जो ये हमारा जो हमने आर्म होल का कटिंग करी थी यहाँ पे, तो इसके ऊपर हम पहले 1/2 इंच का ये निशान लगाएंगे यहाँ पे, देखिए 1/2 इंच, फिर 1.25 इंच का निशान लगाएंगे, फिर यहाँ पे 1/2 इंच का। तो ऐसे ही इसके यहाँ पे हम अपनी स्ट्रिप को लगाएंगे। तो अब हम ये हमारा सीधा है और जो हम ये वाली कुर्ती जिसमें सिली है तो इसकी सीधी साइड और इस कुर्ती की सीधी साइड दोनों एक दूसरे के आमने सामने होनी चाहिए। और ये कुर्ती का जो हमने ये देखिए ये पल्टा लगाया था ये ऊपर की साइड है, तो इसको हम ऊपर की साइड रखेंगे और ये वाली स्ट्रिप है इसको भी बिल्कुल सीधा रखेंगे और इसको ऐसे लगाएंगे और सीधा रखेंगे। और इसके ऊपर जब हम ये वाला 1/2 इंच का पहले सिलाई का निशान लगाएंगे, तो ये देखिए ये हमारा 1/2 इंच है, तो इधर हम सिलाई का निशान लगाएंगे और इसके साथ हम ये वाली स्ट्रिप को ऐसे रखेंगे। ऐसे रखने के बाद जो हमने ये अपना फिनिशिंग पट्टी काटी थी, अब इसको अपना आर्म होल की साइड से, ये देखिए जो ये आर्म होल है इसकी साइड से बिल्कुल ऐसे बराबर रखते हुए इधर लाएंगे और ऐसे इसके साथ अटैच कर देंगे, और ऐसे ही हम इसको पहले सेंटर से जोड़ेंगे। सेंटर से जोड़ने के बाद फिर हम इसके साथ भी यही वाला प्रोसीजर करेंगे जो यहाँ पे किया था कि हमने यहाँ पे कर देंगे। और ये देखिए मैंने इसको तीनों साइड से
पिन अप कर दिया है। जो ये हमारी स्ट्रिप, ये वाली एक स्ट्रिप है, फिर ये हमारा सेंटर है और ये दूसरी हमारी स्ट्रिप है। अब इसको मैंने पिन अप कर दिया। अब इसको हम अपने आर्म होल की साइड से स्टिच करना शुरू करेंगे। चलिए हम इसको आर्म होल की साइड से स्टिच करते हैं। और हम दूसरी स्टेप की साइड आ गए और ये हमारी स्ट्रिप देखिए पलट गई है। तो अब हम इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसको अब दोबारा से सिलना शुरू करेंगे। पिन को साथ साथ रिमूव कर देंगे। और इसको हमने अच्छी तरह से सिलाई कर लिया है। अब यहाँ पे हम नोचेस लगा के इसको, अब जो हमने फिनिशिंग पट्टी लगाई थी जिसे पलटा कहते हैं, इसको पलटेंगे। पहले हम इसको ऐसे नोचेस लगा लेते हैं। अब इसके ऊपर देखिए मैंने सारे नोचेस लगा लिए हैं। अब हम इसको ऐसे पलटेंगे। पलटने के बाद जैसे हम प्रेस स्टिच देते हैं, इसको वैसे ही हम प्रेस स्टिच देके इसको पक्का करेंगे। ये देखिए, ये ऐसे इसको हम पलट लेंगे। हमने इसको पलट लिया है और ये देखिए हमारी ये स्ट्रिप्स बाहर आ गई हैं। अब हम इसके ऊपर फिर से प्रेस्ड स्टिच देके इसको पक्का करते हैं। इससे पहले भी मैंने आपके साथ एक ऑलरेडी वीडियो शेयर करी हुई है जिसमें मैंने ये बताया है कि कम कपड़े में हम अपने अंडर शर्ट को कैसे सिल सकते हैं स्टेप के साथ। तो उसका लिंक भी मैं आपको अपने आई बटन पे भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, जिससे कि आप वहां से इसको देख के अपने कम कपड़े में अंडर शर्ट को सिल सकते हैं। और ये देखिए कि हमारी स्ट्रिप्स अच्छी तरह से लगी है और देखो कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है। अब हम इसके बैक साइड में जो हमने ये अपना फिनिशिंग पट्टी या पलटा लगाया हुआ है, अब हम इसको फोल्ड करेंगे, इसको ऐसे अंदर की साइड। बट मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम, जो हमारी ये कंधे की सिलाई है, इसको हमने अंडरग्राउंड करना है, तो इसको हमने इसको कैसे सिलना है। हम अपने अंडर शर्ट को उल्टा कर लेंगे। जो हमने ये फिनिशिंग पट्टी लगाई हुई थी, पलटा लगाया हुआ था, ये अपने ऊपर की साइड कर लेंगे। ऊपर की साइड करने के बाद इसको ऐसे आर्म होल के साथ ऐसे साथ रख लेंगे, फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल को, दोनों को। फिर इस पलटे को हमने ऐसे निकालना है। ये देखिए, इसको ऐसे निकालना है। निकालने के बाद जो ये हमारा ये पलटा लगा हुआ है, 1/2 इंच इसको इस साइड टर्न करना है और 1/2 इंच इसको अपने दूसरी साइड ऐसे टर्न करना है। और इसके ऊपर हम पिन अप कर देंगे। ये देखिए, पिन अप कर देंगे। पिन अप करने के बाद जो अब हमारी फिटिंग की सिलाई है, इसको लगाएंगे। और ये हमारी फिटिंग की सिलाई जा रही है। अब हम इसको ऐसे सीधा ही स्टिच कर लेंगे और आपस में ऐसे हम आर्म होल को मिला लेंगे कि हमारा आर्म होल आगे पीछे ना हो। इसको स्टिच करेंगे और स्टिच करने के बाद इसको डबल स्टिच देके पहले पक्का करेंगे। फिर जो हमारी फिटिंग की सिलाई है उसके हिसाब से इसको हम अपना सिल लेंगे। जब तक मैं आपको सिलाई देती हूँ, जब अब तक मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए, अब हमने इसको ऐसे स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद ये हमारा जो आर्म होल की साइड है, इसको ऐसे घुमाएंगे। ये देखिए, इसको ऐसे घुमाएंगे। ऐसे घुमाने के बाद ये हमारा ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ ऐसे को मुड़ जाएगा। और यहाँ से हमारी देखो सफाई कितनी आई है और इक्वल है और कोई यहाँ पे सिलाई बाहर को नहीं लगी हुई है। अब हम इसको ऐसे करने के बाद फिर इसको अपना बैक साइड को लेंगे। बैक साइड को लेने के बाद जो हमारा ये कपड़ा हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया था, यह भी अपने आप अंदर की तरफ ऐसे मुड़ जाएगा। हम अब यही वाला प्रोसीजर अपनी दूसरी तरफ करेंगे। तो चलिए हम दूसरी तरफ करते हैं। ये देखिए, हमने अपनी दूसरी साइड भी इसको कर लिया है और इसको भी ऐसे ही हम पलट देंगे। पलटने के बाद ये ऐसा हमारा लुक नजर आएगा। तो ये देखिए, और यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही कर्व गोल शेप में आ गया है। अब हम इसके जो ये हमने कपड़ा फोल्ड किया था, अब इसको ही सिलाई करते हैं। अगर आपकी एज ए चॉइस है कि आप इस पे तुरपाई कर सकते हैं तो तुरपाई कर दो, पर मैं इस पे सिलाई करूंगी। तो चलिए इसके ऊपर सिलाई करते हैं। मैं इस पे सिलाई कर रही हूँ और मैंने इसका जितना भी सिलाई मार्जिन है, अपने जो हमारी ये अंडर शर्ट की बैक साइड है, इसकी तरफ को ऐसे पलट दिया है।
इसको ये देखिए, ये हमने ऐसे किया हुआ था, तो इसको हमने अंडर वो बैक साइड की तरफ पलट दिया है। पलटने के बाद अब हम इसको ऐसे स्टिच करेंगे और ये हमारा ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ फोल्ड हो गया। और जितना फोल्ड हुआ है अब उसी के ऊपर हम इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। बीच बीच में ये देखते जाएंगे और ऐसे हाथ मारते जाएंगे कि कहीं हमारा बीच में झोल वगैरह तो नहीं आ रहा, कहीं बीच में कपड़ा इकट्ठा तो नहीं हो रहा है। अपनी सिलाई शुरू करी थी और जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह हैं इसको काट देंगे और यहीं पर आके इसको खत्म करेंगे। ये देखिए, अब हमारी इसकी कंधी हमने जो ये हमारा आर्म होल है और ये साइड फिटिंग है, इसको अच्छी तरह से स्टिच कर लिया है। और देखिए, और कहीं पे भी झोल वगैरह नहीं आया हुआ है और ये सिलाई भी हमारी पता नहीं चल रही है जो हमने ये पलटा लगाया हुआ था। और इधर भी बिल्कुल हमारा साफ सफाई से वो लगा हुआ है और हमें इसमें कपड़ा बिल्कुल हमारा दिखाई नहीं दे रहा है और अंडरग्राउंड सिलाई हो गई है। अब हमारा काम इसका साइड की स्लिट्स और पल्लू को फोल्ड करना रह गया और इसको जैसे हम नॉर्मल अपनी कुर्ती को करते हैं वैसे हम अंडरशर्ट को भी इसकी सिलाई करते हैं। चलिए देखते हैं। आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प, जैसे कि लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, हमें मोटिवेशन देती है। इसलिए हमें मोटिवेशन बनाने के लिए आप हमारे वीडियो को ये सब कर सकते हो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये देखिए, अब हमारी अंडरशर्ट बनके अच्छी तरह से तैयार हो गई है और ये हमारी स्टेप वाली अंडरशर्ट बन गई है। और ये हमने अंडरग्राउंड इसके आर्म होल की स्टिचिंग की थी और यहाँ पे जो हम चिकोटी लगाते हैं, जो हमारे साइड स्लिट्स हैं फटे ना, उसकी जगह मैंने ये देखिए कैसे सिलाई करी हुई है कि जैसे रेडीमेड सिलाई आती है। ये देखिए, तो इस टाइप की मैंने सिलाई करी हुई है। अगर आपको ये छोटी सी मेरी एफर्ट पसंद आती है तो प्लीज मेरे फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। और ये हमारा कुर्ती की फ्रंट साइड है जिसमें मैंने वी शेप में गला बनाया हुआ है और ये हमारी अंडर शर्ट की बैक साइड है जो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट रखी हुई है।